नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कपूर के करियर विकास सूत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपकी लर्निंग में आपका साथी नीलेश कपूर। श्रीमद् भागवत गीता हमें बहुत सी ऐसी टेक्निक्स सिखाती है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हद तक हमारी मदद करती हैं। भागवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ सीरीज के इस वीडियो 4 में हम अपने डिस्कशन को आगे ले चलते हैं। भागवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनविजिबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उनके साथ एंकर्ड रहते हैं तो इनविजिबल प्रिंसिपल्स हमारे लिए सस्टेनेबल ग्रोथ और इनर बैलेंस भी लेके आते हैं। अब हम उसी कॉन्वर्सेशन का अगला स्टेप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉमिस करते हैं, जो अपना मन, बुद्धि और कर्म उन पर अर्पित कर देते हैं, उन्हें वो खुद अपलिफ्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इन श्लोकों का अर्थ है, जो लोग अपने सारे कर्म मुझ पे अर्पित कर देते हैं और अपनी बुद्धि को मुझ पर लगा देते हैं, मैं स्वयं ही उन्हें इस दुनिया के दुख और कंफ्यूजन के समुद्र से पार करा देता हूं। अगर इसी को एक कॉर्पोरेट या स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से समझें, सोचिए एक फाउंडर है जिसका स्टार्टअप कैश फ्लो क्राइसिस में है। उसके एडवाइजर्स उससे कहते हैं, बस फंडिंग के लिए ना अपनी कोर वैल्यूज इनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन वो फाउंडर कहता है, नहीं, हम अपनी जर्नी को इंटेग्रिटी और कस्टमर ट्रस्ट इन दोनों के बेस पर ही बिल्ड करेंगे। यही श्री कृष्ण का प्रिंसिपल भी है। जब आप अपने कर्म और डिसीजन को एक हायर वैल्यू सिस्टम में सरेंडर कर देते हैं, तो आपका फोकस फियर से फेथ में शिफ्ट हो जाता है, और वही ट्रस्ट अनसीन वेज में आपके बिजनेस या आपकी परफॉर्मेंस को लिफ्ट करता है। कभी राइट पार्टनरशिप के फॉर्म में, कभी राइट टाइमिंग की तरह, बहुत से फॉर्म्स में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। इसका अर्थ है, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर आपका जीवन मेरे अंदर ही स्थिर हो जाएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी का अर्थ निकाला जा सकता है कि आप अपना फोकस एक क्लियर पर्पस उस पे सेंटर्ड रखें। जब आप अपना मन, विच इज योर इमोशंस, और बुद्धि मतलब अपने डिसीजंस उस क्लियर पर्पस के साथ अलाइन कर देते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस ग्रेजुअली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर इसे लीडरशिप के एग्जाम्पल्स की तरह देखें, एक सीईओ अपनी टीम से कहता है, हम सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स के लिए नहीं, कस्टमर ट्रस्ट और एम्प्लॉय वेलबींग के लिए काम करेंगे। इनिशियली कुछ टीम मेंबर्स को लगता है, क्या यार, ये तो एक इमोशनल डिसीजन है। लेकिन जब कंपनी कल्चर पॉजिटिव होता है, इनोवेशन बढ़ता है और कस्टमर्स भी लॉयल दिखते हैं आपको, तो सबको यह समझ में आता है कि अलाइनमेंट विद अ हायर पर्पस सिर्फ आइडियलिज्म नहीं होता, वो होती है स्मार्ट लीडरशिप। अगले कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल देते हैं, जो हर प्रोफेशनल और लीडर के लिए इनक्रेडिबली प्रैक्टिकल है। अथ चित्तं समाधातुं
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। स्टेप 1, अगर आपका मन अभी पूरी तरह सेंटर्ड नहीं है तो प्रैक्टिस करिए। डेली रिमाइंडर, डेली अलाइनमेंट, यानी अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन में ट्रस्ट बनाए रखना, उसमें आपको लग रहा है कि उसमें आपको मुश्किल हो रही है, तो डिसिप्लिन और कांस्टेंट रेपिटेशन के साथ आप लॉन्ग टर्म विजन में ट्रस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब अगला स्टेप 2, जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, अगर प्रैक्टिस भी आपको मुश्किल लग रही है तो कम से कम अपना काम एक हायर इंटेंट के लिए करें। जैसे मैं अपने काम से किसी और की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूं। एक एम्प्लॉय के लिए इसका मतलब हो सकता है कि आई एम नॉट जस्ट कोडिंग एन ऐप, आई एम मेकिंग पीपल्स लाइव्स ईजियर। एक मैनेजर के लिए आई एम नॉट जस्ट मैनेजिंग डेडलाइंस, आई एम एक्चुअली बिल्डिंग ह्यूमन पोटेंशियल। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ये है स्टेप 3, जिसका अर्थ है अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो कम से कम अपने रिजल्ट्स के लिए अटैचमेंट छोड़ दीजिए। डू योर बेस्ट एंड रिलीज द रेस्ट। यही कर्म योग और भक्ति योग का संगम है। एक्शन के साथ सरेंडर, एफर्ट के साथ ट्रस्ट। अब इसी का कॉर्पोरेट पैरेलल देखते हैं। आप एक मैनेजर हैं और आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो डिले हो गया है। आप हर स्टेक होल्डर को ब्लेम करने की जगह कहते हैं let us focus on what we can improve and then trust the process. यही सरेंडर आपकी एंजाइटी को काम करता है और टीम को क्लैरिटी भी देता है। बिकॉज सरेंडर इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं, चाहे आपका पाथ परफेक्ट डिवोशन का हो या फिर प्रैक्टिस्ड डिसिप्लिन का या फिर सिर्फ डिटैच्ड एफर्ट का, सब रास्ते एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक हायर अलाइनमेंट की ओर। करियर और बिजनेस दोनों में जो इंसान अपने काम को एक हायर विजन के साथ कनेक्ट करता है और रिजल्ट्स का बर्डन भगवान या फिर उस हायर इंटेलिजेंस पर छोड़ देता है, वो नेचुरली काम, क्रिएटिव और इफेक्टिव बन जाता है। वही इंसान श्री कृष्ण के शब्दों में मया वेशित चेतसाम, यानी कंप्लीटली अलाइंड प्रोफेशनल हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कॉर्पोरेट चैलेंज, टीम इशू या स्टार्टअप क्राइसिस में हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या मैं फियर से ऑपरेट कर रहा हूं या फिर फेथ से? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अश्योरेंस एकदम क्लियर है, जो मुझे होल हार्टेडली चूज करते हैं उनका बोझ मैं खुद उठाता हूं। ये पाथ सरेंडर का तो है, लेकिन ये सरेंडर हेल्पलेसनेस नहीं है, बल्कि ये सरेंडर क्लैरिटी और ट्रस्ट दोनों का एक्सप्रेशन है। और जब कोई प्रोफेशनल या लीडर ये समझ लेते हैं तो उनके डिसीजंस में एक अलग ही स्टेबिलिटी आ जाती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बताते हैं कि अगर कोई भक्त, मैनेजर या लीडर अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करता है तो वो सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, लीडरशिप और रिलेशनशिप्स में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। यानी भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट है। दोस्तों,
मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे थे कपूर के करियर विकास सूत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में भागवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ के वीडियो 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।